हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ रिसर्च पॉइंट। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बिल्कुल ही ठेठ भाषा में थ्योरी लेकर आए हैं, जिसे आप उसे बिना स्किप किए बिना शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको किसी भी चैप्टर को बिना थ्योरी के मदद से उसे सॉल्व करना असंभव है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसके थ्योरी में हम बिंदु के बारे में जानेंगे। बिंदु होता है क्या? नहीं तो हम कहेंगे बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है उनमें न तो लंबाई न चौड़ाई न मोटाई कुछ भी ना हो, उसे बिंदु कहते हैं। नहीं, क्या कहेंगे हम? बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है उनमें न तो लंबाई न चौड़ाई न मोटाई कुछ भी न हो, कुछ भी न हो, उसे बिंदु कहते हैं। नहीं, कहेंगे बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है उनमें न तो लंबाई न चौड़ाई न मोटाई कुछ भी ना हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु है कहते हैं। नहीं, देखिए दोस्तों, जैसे आप समझिएगा, अगर कोई भी पुट्टी किया हुआ दीवार पर अगर कोई बच्चा कलर से रंग से उसे छींट मार दे तो हल्का हल्का छींट पड़ जाता है, तो हम उसी को हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। जैसे समझिएगा, ये क्या है? बिंदु है। नहीं, इसमें न तो लंबाई है ज़्यादा न चौड़ाई है न मोटाई है, इसको क्या कहेंगे? हम बिंदु कहेंगे। नहीं, चलिए बिंदु के बाद हम आ जाते हैं रेखा पर, है ना। रेखा किसको कहते हैं? चलिए रेखा का डिफिनेशन देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। नहीं, क्या इसको डिफाइन करेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ ले लिए, है ना। ए बिंदु ए से बी तक जाने में कोई व्यक्ति है जो इस ढंग से भी जा सकता है, ये भी क्या होगा? एक रेखा होगा। कोई है जो सीधा जाना पसंद करेगा, ये भी एक रेखा है। कोई है जो यहाँ से आएगा इस प्रकार से टहलते जाना पसंद करेगा। सब क्या कहलाएगा? सब रेखा ही कहलाएगा। नहीं, अब आते हैं रेखा के प्रकार, है ना। अब क्या आते हैं? रेखा के प्रकार के बारे में थोड़ा समझिएगा। रेखा का जो पहला प्रकार है वो है सरल रेखा, है ना। सरल रेखा, सरल का शाब्दिक अर्थ होता है आसान, है ना। जैसे दोस्तों समझिएगा, ए और बी दो बिंदु लिए थे। अगर कोई पूछेगा कि ए से बी तक जाने में सबसे सरल दूरी कौन है, तो इसको बारे में बताइएगा। नहीं, तो आप इस समझ गए होंगे कि सरल माने क्या होता है? आसान, है ना, छोटा। तो हम सरल रेखा कैसे डिफाइन करेंगे? वैसी रेखा जो सीधी हो, वैसी रेखा जो सीधी हो उसे सरल रेखा कहते हैं। समझ गए दोस्तों? सरल माने सीधा, यानी आप समझिएगा सबसे छोटा दूरी कौन हो सकता है? सबसे छोटा रेखा कौन हो सकता है? जो सबसे सीधा होगा। जो सबसे सीधा होगा वही क्या कहलाएगा? सरल रेखा, है ना। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे बिंदु एक यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ ले लिए, ए है बिंदु बी है, देखिए इसको एकदम बिल्कुल सीधा, है ना। वैसी रेखा जो सीधी हो उसे क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं
सरल रेखा नहीं। दूसरा रेखा का प्रकार आता है वक्र रेखा। वक्र रेखा, चलिए देखिए दोस्तों, वक्र रेखा तो आप समझिएगा क्या होता है कि कोई घर में जैसे बूढ़ा व्यक्ति, जैसे बाबा हो गए हैं, चाचा हो गए हैं, पापा हो गए हैं, है ना, वो अगर थोड़ा ड्रिंक करके आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लंबा लंबा फेंकते हैं, नहीं कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो उसमें मम्मी होगी तो मम्मी क्या बोलेगी कि कहेला पापा तुम बाकर बाकर करिए। तो बाकर बाकर कहने का मतलब वही बाकर बाकर से ही वक्र रेखा बना, नहीं तो बाकर बाकर का मतलब क्या हुआ, लंबा लंबा फेंकना, नहीं लंबा लंबा फेंकना को क्या कहेंगे हम, बाकर बाकर। तो उसी से वक्र रेखा का निर्माण हो गया। तो वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी बात बोलना, वो हम क्या कहेंगे, बकर बकर। जैसे कोई टेढ़ा घुमा फिरा के बात करता है तो उसको हम कहेंगे भाई बड़ी बकर बकर करता है, तो उसी से क्या बन गया, वक्र रेखा। नहीं तो वक्र रेखा किसको कहेंगे, तो बोलेंगे हम वैसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, उससे क्या कहते हैं, उससे वक्र रेखा कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए ए से बी तक इसको जाना है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है, लेकिन देखिएगा पूरा घुमा फिरा के जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, वक्र रेखा कह देंगे। नहीं समझ गए होंगे। चलिए तीसरा जो भेद होता है वो होता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा देखिए समझिएगा, आपके घर में कभी किसी छोटा बच्चा को पढ़ाने के लिए मिला होगा, तो देखिए उस बच्चा को पढ़ाने के लिए क्या करिएगा कि उस स्लेट है, मान लिया जाए कि ये स्लेट है ना, ये स्लेट है, आप उसको इस प्रकार से का लिख के उसको हाथ पकड़वा के उसको का लिखने के लिए इस प्रकार सिखाइएगा, लेकिन उसको बोलिएगा कि सिर्फ इसी पर घुमाओ, नहीं का लिखने के लिए बोलिएगा कि उसी पर जाके पेंसिल को घुमाओ। नहीं तो देखिए कैसे पेंसिल घुमाएगा, यहाँ से तो स्टार्ट करेगा ठीक है, लेकिन यहाँ से खींचते खींचते लाइन अगर खींचना स्टार्ट करेगा, सीधा था लेकिन इस ढंग से लाइन खींचेगा, यानी तिरछा, कभी भी स्लेट पर वो तिरछा ही लाइन पड़ता है, नहीं इस प्रकार तिरछा लाइन पारा। अब उसको क्या करेगा, ऐसे पारेगा, ऐसे करके और फिर इस ढंग से करेगा, क्या लिखा है ना। तो आप उसको बार बार देखेगा कि तिरछा ही लाइन पारता है, तो उसको मारते हैं एक झापड़ कस के कि तो हम बार बार थोड़ा सलैनिया किसी तिरछा किसे खींचा जा रहा है, यानी उसी से हम क्या बना, तिर्यक रेखा बना। नहीं तो तिर्यक रेखा किसको कहते हैं, तो बोलेंगे वैसी रेखा जो तिरछी हो, है ना, जो तिरछी हो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। नहीं वैसी रेखा जो तिरछी हो उसे क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर समझिएगा, देखिए कभी भी बच्चा को सीधा लाइन पारने के लिए कहेगा तो इस प्रकार से पारेगा, इस ढंग से, है ना, इसी को क्या कहेंगे हम, तिर्यक रेखा कहेंगे। नहीं चलिए आगे हम बढ़ते हैं, समानांतर रेखा। समांतर रेखा है ना, क्या होगा अगला प्रकार, समानांतर रेखा। नहीं समांतर रेखा किसको कहेंगे, तो देखिए दोस्तों आप ट्रेन के पटरी को देखे होंगे, ट्रेन के पटरी को देखे होंगे, हमेशा उसको जो दोनों पटरियों को जो बीच की दूरी जो होता है वो बराबर होता है, तो हम कहेंगे कि ट्रेन का पटरी जो है जो हमेशा एक दूसरे को समानांतर होता है। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, वैसी दो रेखा जिसका बीच के दूरी हमेशा बराबर हो उसे समांतर रेखा कहते हैं, समझ गए। तथा समांतर रेखा का सूचित, देखिए दोस्तों समांतर रेखा का सूचित इससे करते हैं, नहीं से करते हैं। जैसे आप समझिएगा एग्जाम्पल में,
वैसी दो रेखा जिसका बीच की दूरी हमेशा बराबर है उसे समांतर रेखा कहते हैं। नहीं, जैसे समझिएगा, एक रेखा ही है, एक रेखा ही है। नहीं, जैसे ए बी कोई रेखा है और सी डी है, आप इसको देख रहे होंगे, जहाँ पर भी दूरी नापिए बीच का, सब दूरी आपस में बराबर होगा। जैसे कहने होता है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर 5 mm होगा तो यहाँ पर भी 5 mm होगा, है ना। क्या कहलाएगा, इसको कह सकते हैं आप कि ए बी समानांतर सी डी है ना। आप ले सकते हैं ट्रेन की पटरी को ही ले सकते हैं, क्या है, जहाँ पर भी इसको दूरी मापिए, अगर यहाँ पर आपका मान लिया जाए कि 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। यही क्या कहलाएगा, आपस में समानांतर कहलाएगा। नहीं, आगे अगला जो प्रकार है वो लंबवत रेखा, लंबवत रेखा ना। अगला क्या प्रकार है, लंबवत रेखा। तो लंबवत रेखा किसको कहेंगे, है ना, तो बोलेंगे इसको हम, वो है लंबवत रेखा, लंबवत रेखा, है ना। लंबवत रेखा किसको कहते हैं, जब एक रेखा दूसरी रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे लंबवत रेखा कहते हैं, उसे लंबवत रेखा कहते हैं। नहीं, लंबवत रेखा किसको कहते हैं दोस्तों, जब एक रेखा, देखिए जब कोई एक रेखा है और दूसरी रेखा के साथ क्या कर रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसको क्या कहलाएंगे, लंबवत रेखा कहते हैं। नहीं, तथा लंबवत रेखा को सूचित, देखिए इससे करते हैं बढ़का उल्टी टी, है ना, बढ़का उल्टा टी से करते हैं। नहीं, लंबवत रेखा का सूचित किससे करते हैं, बढ़का उल्टा टी से, है ना। चलिए यहाँ पर मान लिया कि ये है, बी है ना, ये पी है और क्यू है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है ना, पी क्यू जो है, जो ए बी पर लंब है, पी क्यू लंब ए बी, है ना। जब एक रेखा दूसरी रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसे क्या कहते हैं, लंबवत रेखा। यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा तो क्या कहलाएगा, वो लंबवत रेखा कहलाएगा। नहीं, जैसे आप समझ सकते हैं कि ए बी कोई रेखा है जो उस पर पी क्यू क्या है, लंब है, कह सकते हैं कि पी क्यू लंब ए बी। नहीं, आगे छठा जो प्रकार है वो है समपाती रेखा, समपाती रेखा, समपाती रेखा। नहीं, समपाती रेखा किसको कहते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, आप कभी बच्चा खिलाते खिलाते, है ना, बच्चा को खिलाते खिलाते अपना पेट पर ही बच्चा को सुलाकर सो गए होंगे, तो जो आप और जो बच्चा होंगे वो समपाती आदमी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समपाती आदमी। समझिएगा, इसको भी डिफिनेशन कैसे किया जा सकता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा पर उपस्थित हो, उसे समपाती रेखा कहते हैं। समझ गए, आपको जैसे हम एग्जांपल अभी दिया, है ना, कि आप कभी घर में छोटा बच्चा को खिलाते खिलाते अपना पेट पर ही उसको सुला लिए होंगे और आप भी खुद सो गए हैं, तो आप और बच्चा दोनों समपाती कहलाइएगा। इसी प्रकार से एक रेखा ये भी था और इसी रेखा पर एक और रेखा आ गया, कौन, पी क्यू, तो कहलाएगा ए बी और पी क्यू दोनों कौन रेखा कहलाएगा, समपाती रेखा। चलिए अब रेखा अब क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब रेखा के बाद आता है अक्ष। अक्ष के बारे में समझिएगा, अक्ष के बारे में, है ना, या इसी को बोलते हैं एक्सिस, है ना, अक्ष। अक्ष कहते हैं किसको, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी सरल रेखा पर समान दूरी पर
दर्शाई गई वैसी संख्या जो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर तथा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर अग्रसित हो उसे अक्ष कहते हैं। गौर से थोड़ा समझिएगा दोस्तों, थ्योरी में क्या बताया कि जब कोई सरल रेखा, सरल मैंने क्या होता है बताएं, एक वैसी रेखा जो सीधी हो, नहीं, जब कोई सरल रेखा पर समान दूरी पर दर्शाई गई वैसी संख्या, है ना। देखिए दोस्तों, ये समान दूरी पर इसको दर्शाना है। जैसे यहाँ पर अगर हम 0 0 ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, धनात्मक की ओर बढ़ते हैं। इधर क्या होता है, 0 से इधर धनात्मक होता है, नहीं, धनात्मक की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर जाएंगे -1 -2 -3 हो जाएगा। नहीं, आप इस अक्ष में देख रहे होंगे, इस रेखा पर देख रहे होंगे कि सब क्या समान दूरी पर है। क्या कर रहा है, ऋणात्मक से इधर से अगर जा रहा है ना, इधर से जा रहा है तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना। और इधर से जैसे ही आ रहा है वो निगेटिव की ओर अग्रसित हो रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। नहीं, हम कहेंगे कि जब कोई सरल रेखा पर समान दूरी पर, है ना, दर्शाई गई वैसी संख्या जो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर या ऋणात्मक से धनात्मक की ओर या धनात्मक से ऋणात्मक की ओर अग्रसित हो, उसी को तो हम अक्ष कहते हैं। क्लियर है। जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे समझिएगा, ये क्या है, 0 है। यहाँ हम कह सकते हैं कि π/2 हो गया, और क्या हो गया, ये पाई हो गया। इधर अगर आएगा तो -π/2 हो गया और फिर -π हो गया। नहीं, क्या कहते हैं, इसको अक्ष कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अक्ष के प्रकार। अक्ष के प्रकार, है ना। अक्ष का प्रकार जो है, जो पहला प्रकार है जो एक्स अक्ष है, नहीं, तो हम कहेंगे कि भूमि के समानांतर, है ना, भूमि के समानांतर खींची गई सभी अक्ष क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष कहलाएगा। नहीं, क्या इसको डिफाइन करेंगे दोस्तों, लिखेंगे हम, भूमि के समानांतर खींची गई सभी अक्ष एक्स अक्ष कहलाता है, एक्स अक्ष कहलाता है। नहीं, देखिए दोस्तों, ये भूमि है, भूमि के समानांतर आप जितना भी अक्ष खींच दीजिए सब क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष ही कहलाएगा। नहीं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 -3, है ना। इस देखिए 0 से इस तरफ बढ़िएगा तो पॉजिटिव की ओर बढ़िएगा, और 0 0 से इस प्रकार बढ़िएगा तो निगेटिव की ओर आप बढ़ रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं एक्स, और इसको बोलते हैं एक्स डैश, है ना। जितना भी भूमि के समानांतर आप अक्ष खींचेगा सब क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष ही कहलाएगा। जैसे 0 हो गया, यहाँ पर हम कह सकते हैं π/2 हो गया, यहाँ पाई हो गया, इधर आएगा -π/2 हो गया, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, है ना। चलिए, अक्ष के बारे में समझ गए होंगे, एक्स अक्ष समझ गए होंगे। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है वाई अक्ष। तो हम कहेंगे भूमि के लंबवत खींची गई सभी अक्ष वाई अक्ष कहलाता है। नहीं, भूमि के लंबवत खींची गई सभी अक्ष वाई अक्ष कहलाता है। जैसे समझिएगा, भूमि के लंबवत खींचना है अक्ष, नहीं, सब क्या है, जितना भी अक्ष खींच दीजिए भूमि के लंबवत सब क्या कहलाएंगे, वाई अक्ष कहलाएंगे। जैसे 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ऊपर जाइए 1 हो गया, 2 हो गया, है ना। 0 से ऊपर की ओर जाएगा तो पॉजिटिव की ओर बढ़ता है, जिसको हम वाई कहते हैं। 0 से नीचे की ओर जाएगा तो निगेटिव होता है, जो वाई डैश के नाम से जानते हैं। नहीं, समझिएगा, ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव में जाइएगा, और नीचे में आइएगा तो ये निगेटिव में आइएगा। ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 0 हो गया, π/2 हो गया, पाई हो गया, नहीं, ये वाई हो गया, इधर -π/2 और यहाँ हो गया पाई हो गया। नहीं, क्या होंगे, वाई अक्ष हो गया।
अब आप समझिएगा मूल बिंदु के बारे में। इसको बात क्या आता है, मूल बिंदु। आज का प्रकार ख़त्म हो गया। एक जेड एक्स भी होता है, लेकिन वो हायर लेवल में पढ़ना है आईसी में। अब आते हैं क्या, जेड एक्स, है ना, जेड एक्स सॉरी। अब आते हैं मूल बिंदु, है ना। मूल बिंदु कहते हैं किसको, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, क्या बोलेंगे हम, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, एक क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, एक क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, एक्स हो गया एक्स डैश हो गया, और वाई हो गया वाई डैश हो गया। नहीं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस बिंदु पर मिला, इसी को बोल देते हैं कुछ मूल बिंदु। मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। नहीं, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसका बाद यहाँ तक आप लोग के हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे अब चलिए दोस्तों, आगे हम समझेंगे निर्देशांक के बारे में। निर्देशांक होता है क्या, नहीं, निर्देशांक, इसको हम ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मानों के मेल से जो हमें एक बिंदु प्राप्त होता है, एक बिंदु प्राप्त होता है, उसे निर्देशांक कहते हैं। समझ गए। कहा था एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मानों के मेल से जो हमें एक बिंदु प्राप्त होगा, उसी को हम निर्देशांक कहते हैं। नहीं, जैसे समझिएगा दोस्तों, जैसे एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। नहीं, अब देखिएगा, एक हो गया, दो हो गया, एक दो एक दो। जैसे हमको एक बिंदु एक प्राप्त हुआ, तो हम कहेंगे कि एक्स अक्ष का जो मान है, एक्स अक्ष का जो मान है वो 2 हो गया, और वाई अक्ष का भी मान 2 है, तो इसी को क्या कहला गई, निर्देशांक। समझिएगा दोस्तों, निर्देशांक कहलागा। नहीं, अब आगे हम बढ़ते हैं चतुर्थांश की ओर। चतुर्थांश कहते हैं किसको, चतुर्थांश, है ना। चतुर्थांश किसको कहते हैं, चतुर्थांश के बारे में तो हम कहेंगे कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में मिलते हैं, तो 4 बराबर भागों में बट जाता है। उस प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों आपस में मिल गए, तो देखिए तो क्या हो गया, 4 भाग में देखिए बट गया। क्या हो गया दोस्तों, 4 भाग में बट गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। ये प्रत्येक भाग जो है ना, प्रत्येक भाग, ये भी चतुर्थांश कहलाएगा, ये भी चतुर्थांश, है ना। एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया और वाई डैश हो गया। नहीं, अब आ गया चतुर्थांश के प्रकार, है ना। चतुर्थांश के प्रकार, पहला में आता है प्रथम चतुर्थांश, है ना। प्रथम चतुर्थांश किसको कहते हैं, है ना। तो हम कहेंगे क्या कि एक्स, यहाँ पर वो है एक्स ओ वाई को
चतुर्थांश कहते हैं। इसमें x अक्ष और y अक्ष दोनों का मान धनात्मक होता है ना। जैसे देखिएगा दोस्तों, क्या है, देखिए हाँ, x ओ y है ना, x ओ y को हम क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें x अक्ष का भी मान और y अक्ष का भी मान, दोनों का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, धनात्मक होता है। नहीं, जैसे समझिएगा, x हो गया, यहाँ o है और y हो गया, नहीं तो क्या हो गया, यानी x का भी मान प्लस में और y का भी मान प्लस में। चलिए, हमेशा पूछता है दोस्तों कि प्लस प्लस कौन चतुर्थांश में आता है, तो बोलिएगा प्लस प्लस क्या होगा, x अक्ष और y अक्ष दोनों का मान क्या होता है, प्लस में, प्रथम चतुर्थांश में। नहीं, अब आते हैं दूसरा में, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश किसको कहते हैं, तो आप अपने से बोल सकते हैं y o x डैश, y o नहीं, सॉरी, यहाँ पर होगा x डैश o y को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, नहीं, x डैश o y को क्या कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। नहीं, इसमें x अक्ष का मान ऋणात्मक तथा y अक्ष का मान धनात्मक होता है। समझ गए दोस्तों, क्या कैसे फिगर बनेगा, इस ढंग से, ये y हो गया ही और x डैश हो गया, ये y जी शून्य हो गया। नहीं, अब बात समझिएगा, यहाँ पर क्या बोले कि x अक्ष का मान क्या होता है, ऋणात्मक में, और y अक्ष का मान क्या होता है, धनात्मक में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। नहीं, अब चलते हैं तृतीय चतुर्थांश की ओर, है ना। तीसरा क्या हो गया दोस्तों, तृतीय चतुर्थांश, है ना। तृतीय चतुर्थांश, है ना। तृतीय चतुर्थांश किसको कहेंगे हम, है ना, तो कहेंगे इसको हम कि x डैश o y डैश को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। इसमें x अक्ष तथा y अक्ष दोनों का मान ऋणात्मक होता है, नहीं, देखिएगा दोस्तों, एक कैसे फिगर बनेगा, इस ढंग से, ओ हो गया, यहाँ ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। नहीं, ये क्या कहलाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश, है ना। तृतीय चतुर्थांश में यानी x अक्ष का भी मान माइनस में और y अक्ष का भी माइनस में, यानी कह सकते हैं कि तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक जो होगा, जो माइनस माइनस होगा, है ना। आगे आते हैं लास्ट, चौथा प्रकार, चतुर्थ चतुर्थांश किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे कि x o y डैश को चतुर्थांश कहते हैं, है ना। इसमें x अक्ष ऋणात्मक तथा y अक्ष का मान ऋणात्मक होता है ना। देखिएगा दोस्तों, कैसे इसका फिगर बनेगा, इस ढंग से, x अक्ष हो गया, यहाँ पर o हो गया, y डैश हो गया, इसी को बोलते हैं चतुर्थांश, है ना। इसमें क्या होता है, x अक्ष का मान प्लस में और y अक्ष का मान माइनस में होता है। नहीं, चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आते हैं, है ना। अब हम आशा करते हैं कि चतुर्थांश आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब आते हैं निर्देशांक के प्रकार।
पहला जो प्रकार होता है जो एक्स निर्देशांक होता है ना। निर्देशांक के प्रकार में पहला प्रकार क्या होता है, एक्स निर्देशांक, है ना। एक्स निर्देशांक कहते हैं किसको, तो हम बोलेंगे कि वाई अक्ष के समानांतर, देखिएगा दोस्तों बहुत ही एकदम मतलब निचोड़ निचोड़ थ्योरी बता रहे हैं हम, है ना। कहेगा कि वाई अक्ष के समानांतर खींची गई सभी सरल रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे एक्स निर्देशांक कहते हैं, है ना। कहता है एक्स अक्ष के समानांतर खींची गई सभी सरल रेखा वाई अक्ष के समानांतर खींची गई सभी सरल रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे एक्स निर्देशांक कहते हैं। नहीं, बात समझिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा चीज बता रहे हैं। कितना है, 2 है, नीचे भी। देखिए दोस्तों, कहता है कि एक्स निर्देशांक वाई अक्ष के समानांतर खींची गई सभी सरल रेखाएं एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम एक्स निर्देशांक कहते हैं। नहीं, जैसे देखिएगा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किए कि इस वाई अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचे, सरल रेखा खींचे। नहीं, मान लिया जाए कि 2 पर काटता है, कितना पर काटता है, 2 पर। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी अगर इसको सामने अगर यहाँ पर भी अगर कहिएगा तो एक्स बराबर ही 2 ही कहलाएगा। नहीं समझे, अगर यहाँ पर भी कहेंगे तो एक्स बराबर 2 ही पर आएगा। इसको सामने चल जाएगा वहाँ पर, इसका सामने यानी इस रेखा का वाई अक्ष का समानांतर होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर कहेंगे तो एक्स बराबर 2 ही होगा, यहाँ पर भी कहेंगे तो एक्स बराबर 2 ही होगा, है ना। यहाँ पर भी कहेंगे तो एक्स बराबर 2 ही होगा, यानी जहाँ पर इसको आप देख लीजिए एक्स बराबर 2 होगा। नहीं, जैसे समझिएगा हम वाई अक्ष को समानांतर इधर तो खींच सकते हैं। देखिएगा इधर खींचे तो हम कह सकते हैं कि कितना पर काटा, तो -5 पर। जहाँ पर आप देख लीजिए एक्स बराबर यहाँ -5 यहाँ कहलाएगा, एक्स बराबर -5 यहाँ कहलाएगा, एक्स बराबर -5 यहाँ कहलाएगा, एक्स बराबर -5 यहाँ कहलाएगा। जहाँ पर आप देख लीजिए एक्स बराबर 5 ही कहलाएगा। नहीं, चलिए आगे इसका दूसरा जो प्रकार होता है वो वाई निर्देशांक होता है। नहीं, वाई निर्देशांक, है ना। वाई निर्देशांक किसको कहते हैं, इसको उलट जाएगा, उल्टा डिफिनेशन होता है। वाई अक्ष बोले थे, यहाँ पर एक्स अक्ष हो जाएगा, यानी एक्स अक्ष के समानांतर खींची गई सभी सरल रेखा वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे वाई निर्देशांक कहते हैं। वाई निर्देशांक कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, गौर से थोड़ा समझिएगा, ये क्या है, एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। नहीं, देखिए एक्स अक्ष के समानांतर खींचिए, जितना रेखा खींचिए, मान लीजिए कि ये रेखा खींची नहीं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 2 पर काटा ही, यहाँ पर कितना था 2, यहाँ पर वाई बराबर ही 2 होगा, यहाँ पर वाई बराबर 2 ये कह सकते हैं, यहाँ पर वाई बराबर 2 ये कह सकते हैं, इधर भी आइएगा तो वाई बराबर 2 ही होगा, वाई बराबर 2 ही होगा, वाई बराबर 2 होगा। नहीं, अगर हम नीचे ले लेते हैं एक्स के समानांतर जब रेखा खींचे, मान लिया जाए कि यहाँ -3 पर काटा है, तो यह कह सकते हैं कि एक्स बराबर वाई बराबर -3 होगा, यहाँ पर वाई बराबर -3 होगा, वाई बराबर -3 होगा। कहा जहाँ पर आप माप लीजिए सबका ये दूरी जो होगा, सबका जो निर्देशांक होगा जो वाई बराबर -3 ही होगा। समझ गए। स्पेशल हिंट समझिएगा दोस्तों, जैसे हम कह दिए है ना कि एक्स बराबर हम एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, है ना। कह दिए कि एक्स बराबर ए पर, यानी एक बिंदु क्या है, ये है ना, एक बिंदु क्या है, ये है। और एक्स वाई बराबर बी पर, वाई बराबर बी पर, है ना, बिंदु बी है ना, वाई अक्ष पर बिंदु बी है। अब इसको मान लिया जाए, सुनिएगा समझिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको हम अभी तक बताएं थ्योरी में कि एक्स निर्देशांक किसको कहते हैं, तो वाई अक्ष के समानांतर खींची गई सभी सरल रेखा वाई अक्ष कहलाता है, एक्स निर्देशांक कहलाता है। नहीं, जैसे देखिएगा यहाँ पर एक्स बराबर है,
एक्स अक्ष पर कितना है, ए पर काट रहा है। देखिए यहाँ पर इसको इस वाई अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, नहीं रेखा खींचते हैं, है ना। अब कहने का मतलब है कि ए का जो जाने का जो रास्ता है वो यही है ना, एक्स बराबर ए, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स बराबर ए। यहाँ पर भी देख लीजिए एक्स बराबर ए, यहाँ पर भी देख लीजिएगा एक्स बराबर ए, है ना। यहाँ पर भी देख लीजिएगा एक्स बराबर ए, यानी एक्स बराबर ए, है ना। अब देखिएगा, अब हम बी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो वाई अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष को समानांतर आप खींचिए रेखा, है ना। ये जो कटा जहाँ पर काट सकते हैं, वाई बराबर बी है, वाई बराबर बी है, वाई बराबर, यानी वाई बराबर भी नहीं, वाई कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है, नहीं। अगर इस बिंदु को देखा जाए, है ना, इस बिंदु को अगर देखा जाए तो इसका निर्देशांक क्या होगा भाई, एक्स अक्ष मिल गया और वाई अक्ष मिल गया, दोनों जाकर कहाँ मिल गया, एक बिंदु पर, मान लीजिए कि पी है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए और बी, है ना। देखिए दोस्तों, अगर ए है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ई बी है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझ गए। यहाँ देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, है ना, और ई यहाँ से यहाँ तक बी था तो क्या हो जाएगा, बी, समझ गए। ये दोस्तों वाई कोऑर्डिनेट ना बी था, इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर वाई बराबर बी लिखे हैं और फिर ए लिख दिए। ये हम वाई कोऑर्डिनेट ना बता रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट भी है, वाई निर्देशांक भी है, वाई निर्देशांक भी है ना। ये थोड़े हम कह रहे हैं कि ई बराबर बी है, इतना बराबर बी है, ये नहीं, समझ गए। ये क्या है, इतना, जैसे ए था यहाँ तो एक रेक्टेंगुलर के हिसाब से ए है, तो ये भी क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये भी बी हो गया, समझ गए दोस्तों। अब समझिएगा दूसरा स्पेशल एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, नहीं। अब कहता है कि एक्स बराबर जो है जो माइनस ए पर है और वाई बराबर जो है जो बी पर है ना। तो मान लीजिए कि इस बिंदु पर है और इस बिंदु पर है बी, है ना, यहाँ बी है, यहाँ पर ए है। अब कहता है कि भाई हमनी के मिलना है, इन लोग दोनों बात कर रहा है, ये मान के चलिए कि ए है से बी का बॉयफ्रेंड है और बी जो है जो ए का गर्लफ्रेंड है, नहीं, दोनों क्या है, लवर हैं, समझ गए। ए और बी दोनों क्या है, लवर हैं और वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, नहीं। तो ए का जाने का रास्ता क्या है, ए का रेंज है, ए का जाने का रेंज क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि ए जो है जो जा सकता है, कैसे जा सकता है, यही तो जा सकता है, यही ना जा सकता है, ये पूरा यहाँ नीचे तक आ सकता है ए, और बी कहाँ से जा सकता है, इधर जा सकता है पूरा इधर। अब बताइए दोनों का जो मिलन जो पॉइंट होगा, है ना, दोनों का जो मिलन पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, वो जैसे देखिए ए जो है और बी दोनों क्या है, लवर हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, है ना। तो अब ये बोलता है बी जो है जो बी को जाने का रास्ता क्या है, यही जा सकता है, चाहे इधर चल जाए चाहे इधर चल जाए, यहाँ तक आ सकता है, सीधा ही जाएगा, किसको, एक अक्ष को समानांतर, और ए जो है जो वाई अक्ष को समानांतर ही जा सकता है, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर। अब देखिए दोनों का जो मिलन बिंदु जो हुआ इसी को तो कहते हैं निर्देशांक, यानी इसको हम कह सकते हैं ये एक का जो मान है जो माइनस ए हो गया और बी हो गया, समझ गए। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे यहाँ तक। चलिए तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे समझिएगा क्या हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया और वाई डैश हो गया, है ना। अगर आप कहेगा, मान लिया जाए कि बी जो है ना, वाई अक्ष पर माइनस बी है, जहाँ बी बिंदु पर काट रहा है, और एक्स अक्ष पर ए जो है माइनस ए जो है जो एक्स अक्ष पर काट रहा है, यानी बिंदु ए पर, और दोनों क्या है, मान लीजिए कि इस ढंग से दोनों क्या है, लवर हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, किस बिंदु पर मिलेंगे भाई। देखिए ए का जाने का रास्ता कहाँ है, चाहे तो ऊपर सीधा जा सकता है चाहे नीचे सीधा आ सकता है। बी का जाने का रास्ता क्या है, चाहे इधर जा सकता है, एक सच के पैरेलल ही जाएगा, ये एक सच का समानांतर ही जाएगा ये। अब बताइए कि इधर जा सकता है और ये ऊपर नीचे जा सकता है, तो यही जो कोऑर्डिनेट हुआ, जैसे देखिए दोनों कहाँ मिलेगा, देखिए बिंदु सीधा होना चाहिए, एक सीधा, यही जो हुआ बिंदु मिला हमको माइनस ए और माइनस बी, यही आपका कोऑर्डिनेट हुआ बिंदु पी का, यानी दोनों का मिलन स्थान कहाँ है, ये है। यही तो लिखाए थे कि वाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मानों का मेल से जो बिंदु प्राप्त होता है उसी को तो निर्देशांक कहते हैं। देख समझ में आ रहा है ना दोस्तों, ये क्या होगा आपको, ये आपका निर्देशांक हो गया, क्या समझ गए। यानी एक्स अक्ष का मान कितना था ए और वाई अक्ष का मान कितना था बी, दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया, तो इसी को तो कोऑर्डिनेट कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए एक हम थोड़ा और एक स्पेशल हिंट लेते हैं। चलिए एक देखिए एक और स्पेशल हिंट लेते हैं। आप देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, इस सामने आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, नहीं, इसमें आपको कह देगा कि निर्देशांक को लिखे, है ना, क्या कह देगा इसको, निर्देशांक को लिखे। अब बताइए, चलिए
यहाँ पर निर्देशांक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। देखिएगा ये जो बिंदु ए जो है, बिंदु ए जो है, जो एक्स अक्ष का मान कितना है इसमें 2, यह 2 हो जाएगा। और वाई पर कितना मिल रहा है 2, 2 पर, यानी 2 और 2, एक्स अक्ष पर भी 2 काटा, वाई अक्ष पर भी 2 काटा, तो एक्स का मान 2, 2, समझ गए। इसी प्रकार इसका क्या निर्देशांक हो जाएंगे 3, 3 हो जाएंगे। एक्स का वैल्यू 3, 3 पर काट रहा है, वाई अक्ष का वैल्यू भी 3 पर काट रहा है। सी का निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष का देखिए वैल्यू 4 पर है और वाई अक्ष का वैल्यू 1 पर है। इसी एच का क्या हो जाएगा -2 और 2 हो जाएगा। ए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं 4 और 1 हो जाए, 4 और -1 और 4 होगा। दोस्तों आप समझिएगा, हमेशा सबसे पहले एक्स निर्देशांक को कोऑर्डिनेट में कोई भी कोऑर्डिनेट दिया रहे, कोई भी निर्देशांक दिया रहे, तो उसमें जो पहला जो होता है जो ई एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ रहता है और दूसरा जो रहता है ये वाई कोऑर्डिनेट रहता है ना। चलिए हम आशा करते हैं कि ये भी आपको जो स्पेशल हिंट में जो बताएं, आपको थ्योरी बताए, ये भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए दोस्तों एक और स्पेशल हिंट हम लिए, है ना। कहता है बिंदु, देखिए दोस्तों उसमें तो देखे होंगे कि एक खींचा हुआ था, सब क्या क्या हुआ था, खींचा हुआ था, आपको सिर्फ लिखना था, है ना। उसको बताया गया था कि कौन कहाँ पर काट रहा है, कहाँ पर कौन काट रहा है, इस पर खाली सिर्फ क्या करना था, दर्शा देना था, लिख देना था कौन कितना पर काट रहा था, से काट रहा है से। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु शीर्ष यानी भाटी से दे दिया है, कोऑर्डिनेट दे दिया है और इसको बोलता है कि दर्शाना है, नहीं तो कैसे इसको हम दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें अधिकतम कितना तक गया है, अधिकतम निर्देशांक कहाँ है 5 तक, तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसको 5 तक इसको हम ले जाएंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको बता रहे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -1 -2 -3, है ना, -4 -5 हो गया, ये एक्स डैश हो गया, है ना। आते हैं नीचे -1 -2 -3 -4 -5, है ना, वाई डैश हो गया। ऊपर जाते हैं 1 2 3 4 5, है ना। समझ में आएगा ना दोस्तों, मूल बिंदु से, है ना, मूल बिंदु से राइट साइड की सभी दूरियां क्या होते हैं निगेटिव में, पॉजिटिव में, और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड का दूरी सब क्या होते हैं ऋणात्मक में, माइनस में, यानी ऊपर की ओर प्लस में, नीचे की ओर माइनस में। क्लियर है। चलिए दोस्तों खींच लिए होंगे। अब इसको पर हमको दर्शाना है, कितना है, पहला पॉइंट कितना है 2 और 0, यानी इसमें पहले आप क्लियर करना है कि एक्स का वैल्यू कितना है, तो 2 है ना। एक्स का वैल्यू कहाँ है भाई 2, है ना, एक्स का वैल्यू कहाँ है 2 है। और कहा था कि वाई कितना है 0 है, देखिए 0, है ना। अब कह रहा है ये देखिए, मान लिया जाए कि दोनों क्या है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इन लोग के दोनों मिलना है ना। तो बिंदु 0 क्या है ना, ये जो है एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष पर चल जाए वाई अक्ष का जो मान है, जो एक्स अक्ष पर कहीं पर भी चल जाए वो 0 ही रहेगा, नहीं। तो देखिए दोनों आपस में मिलेगा, तो इसको बुला रहा है, तो कहाँ पर मिलेगा भाई, इसको बुला के लाया, तो इसको जाने का कहाँ, वाई अक्ष कर लिया जाए, एक्स अक्ष तो 2 ही है, वाई अक्ष का वैल्यू देखा जाए तो कुछ होगा, एक्स अक्ष पर 0 होगा, है ना। तो ये क्या है इसका, इधर भी जाएगा तो सब 0 प्राप्त होगा वाई अक्ष का वैल्यू, है ना। वाई का जो वैल्यू होगा, वाई अक्ष का जो मान होगा वो एक्स अक्ष पर क्या होगा, ये इधर भी जाएगी तो 0 होगा, उधर भी जाएगा 0 होगा, यानी दोनों कहाँ मिलन स्थान क्या हो जाएगा, इस स्थान पर, 2 और 0। समझ में आ गया होगा। आप देखिए 3 5 दोनों आपस में मिलना चाहता है, यानी एक्स बराबर कितना है 3 है, वाई बराबर कितना है 5 है। चलिए इधर तो ऐसी तो जाने का रास्ता है ना, इस प्रकार जाएगा, यानी ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, इस प्रकार इधर जा सकता है। चलिए दोनों जब मिलेगा इस ढंग से जब, तो देखिएगा दोनों का जो मिलन पॉइंट होगा जो यहाँ होगा, यानी यही जो कोऑर्डिनेट मिला 3 और 5, यहाँ पर बिंदु मिला आपको। आगे -2 और 5 है, नहीं -2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, दोनों कहाँ पर मिलेगा भाई, देखिएगा मिलन बिंदु यहाँ पर है, दोनों यहाँ पर मिल सकते हैं, है ना। 5 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कितना है -3 और -2 है, यानी एक्स का वैल्यू -3 है, वाई का वैल्यू 2 है, यानी दोनों कहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पर -3 और -2 हो गया, है ना। आगे क्या है 4 और -2 है, एक्स का वैल्यू कितना है 4 है, और वाई का वैल्यू कितना है -2, यानी कहाँ पर मिल सकता है यहाँ पर, है ना। 4 और -2 यही ना है दोस्तों, 4 ऊपर नीचे जा सकता है, ये कहाँ पर है, ये 2 जो है इस ढंग से जा सकता है, यानी वाई कोऑर्डिनेट है जो एक्स अक्ष के समानांतर होगा और एक्स कोऑर्डिनेट है जो वाई अक्ष के समानांतर होगा, है ना। कहाँ पर बिंदु मिला, इस स्थान पर बिंदु मिला। आगे कहता है 3 0, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0 है, तो 0 यहाँ पर रख लीजिए, वाई का वैल्यू कितना है 3 है, यानी वाई कोऑर्डिनेट 3 है। अब ई खोज यहाँ पर अब बुला के इसको ला रहा है 0 को, और मिलेंगे हम लोग, तो यही कोऑर्डिनेट जो मिला 3 और 0 मिला। दोस्तों आज कोऑर्डिनेट का पूरा निचोड़
है ना, एकदम ठेठ भाषा में आपको कोऑर्डिनेट को थ्योरी बताया। हम आपसे बहुत बहुत से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा थ्योरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल अरविंद मैथ रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। लाइक करने ही से ही तो हम लोग को मोटिवेट मिलता है, बहुत मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।